नमस्कार दोस्तों। आज हम कंप्लीट वर्क्स ऑफ विवेकानंद का वॉल्यूम 1 सेक्शन 2 चैप्टर 5 1.2.5 वी हेल्प आवरसेल्व्स नॉट द वर्ल्ड, हम अपनी ही मदद करते हैं ना कि संसार की, कवर करेंगे। तो इसमें विवेकानंद जी क्या बताते हैं कि आप लोगों को ये समझाने से पहले कि ड्यूटी में पूरा समर्पण आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कैसे करता है, मैं ये बताता हूँ आपको कि इंडिया में कर्म और कर्म योगा के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इसके लिए वो ये बोलते हैं कि किसी भी धर्म में एक बड़े स्तर पर अगर हम देखें तो फिलॉसफी होती है, और माइथोलॉजी होती है और रिचुअल्स होते हैं। तो फिलॉसफी तो आपका ज्ञान खंड हो गया, और उसके बाद माइथोलॉजी में आपके लिए एग्जाम्पल्स दिए हुए रहते हैं कि कैसे उन्होंने उन चीज़ों का अप्लाई किया। और तीसरा आपके रिचुअल्स होते हैं। तो वो कहते हैं कि ये सब चीज़ें ना आपको बहुत इजी लगती हैं कि भाई ईज़िली समझ में आ जाएंगी, बट वो ईज़िली समझ में नहीं आती। तो इसके लिए ना रिलीजन में सिंबल्स भी इंट्रोड्यूस करे जाते हैं। तो सिंबल्स का जो इंट्रोडक्शन होता है वो इसीलिए होता है कि आदमी को चीज़ें समझ में आए, क्योंकि वो कहते हैं जो रिचुअल्स होते हैं ना, जैसे हिंदू धर्म में इनको कर्मकांड भी कहते हैं, ये आपके ठोस दर्शन ही है, ये फिलॉसफी का ही कंक्रीट फॉर्म है। तो इसको अलग नहीं समझना चाहिए, और ये भी कर्म के अंदर ही आता है। जैसे यहाँ पे इसको कर्मकांड कहते हैं। फिर आगे वो सिंबल्स के बारे में कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है कि किसी रिलीजन के कुछ लोग बैठे और उन्होंने कुछ सेट ऑफ सिंबल्स का सोचा कि भाई ये सिंबल्स हमारे रिलीजन में होने चाहिए, ऐसा नहीं है। सिंबल्स की नेचुरल ग्रोथ होती है। उसके लिए वो ये बताते हैं कि जैसे आप क्रॉस का सिंबल लीजिए, तो क्रॉस के सिंबल में क्या है, आप ये सोचेंगे कि ये क्रिश्चियनिटी के साथ आया है, बट ऐसा नहीं है। जो क्रॉस का सिंबल है वो क्रिश्चियनिटी से पहले की सभ्यताओं में भी, एज़टेक और बाकी सभ्यताओं में देखा गया है। और ऐसे ही वो कहते हैं कि जैसे स्वास्तिक का सिंबल है, कईयों को ऐसा लगता है कि बुद्धिज़्म ने स्वास्तिक का सिंबल सारे के सारे वर्ल्ड में फैलाया, पर ऐसा नहीं है। स्वास्तिक का सिंबल तो बेबीलोन और इजिप्ट की बाकी सभ्यताओं में भी बहुत पहले भी देखा गया है। तो उन्होंने सिंबल्स के बारे में ये बातें बताई। और फिर वो कहते हैं कि जो आपके वर्ल्ड है ना, वो आपके सिंबल्स की ही थॉट है, ऐसे करके वो बताते हैं। आगे विवेकानंद जी बताते हैं कि जो आपके सिंबल्स होते हैं ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके माइंड पे। इनका रिलेशन होता है ह्यूमन माइंड के साथ, ऐसा देखा गया है। और वो कहते हैं कि जैसे संस्कृत में नाम रूप होता है ना आपके, तो हर एक थॉट, हर एक नाम के लिए एक रूप होगा एसोसिएटेड उसके साथ। तो उसके बाद वो आगे कहते हैं कि ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं और इनको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, और ये कर्म योगा के अंदर ही आती हैं। उन्होंने इसका एग्ज़ाम्पल ऐसे दिया कि उन्होंने कहा कि जो लोग, मान लीजिए एक रिलीजन के लोग किसी पर्टिकुलर टेंपल में जा रहे हैं, कुछ सिंबल्स का यूज़ कर रहे हैं और कुछ रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसा देखा गया है कि उनके दिमाग में, उनके माइंड में इनका एक टाइप का असर सारे फॉलोअर्स में पड़ेगा, अव्वल की उनसे जो कि ये काम नहीं कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि इनकी भी इम्पोर्टेंस है, ऐसा विवेकानंद जी ने समझाया। आगे विवेकानंद जी थॉट और वर्ड की इम्पोर्टेंस रिलीजन में बताते हैं। वो कहते हैं कि कई रिलीजन में तो वर्ड से ही क्रिएशन हुआ है, ऐसा बोला गया है। शब्द शब्द से ही संसार आया है। और कहते हैं कि वर्ड की ऐसी इम्पोर्टेंस है कि एक छोटी सी एक आदमी एक छोटी सी भूल करे और किसी को गधा कह दे, तो उनमें लड़ाई हो जाएगी। और ऐसे ही मानिए कि कोई लेडी रो रही है और कोई दूसरी लेडी उसको सांत्वना देने जाएगी, तो उसके 4 शब्द से, 4 वर्ड से उसको आराम पहुंचेगा। तो इसकी इम्पोर्टेंस वो बताते हैं। और कहते हैं कि जो इसकी जो स्टडी है कि किस टाइप से जो हम डेली वर्ड यूज़ कर रहे हैं, और जो इसकी स्टडी है वो भी कर्म योग के अंदर आती है, ऐसा उन्होंने बताया। विवेकानंद जी आगे बताते हैं कि जो हमारी ड्यूटी होती है औरों के लिए, वो होती है कि उनकी हेल्प करें। पर क्या हम सही में उनकी हेल्प कर रहे हैं, ये अलग बात है। कि हमारा जो पहला मोटिव होना चाहिए वो सबकी हेल्प करने का होना चाहिए। बट अगर आप देखेंगे तो ये वर्ल्ड अपने आप चल रहा होता है, इसमें इतने लोग दुखी हैं, इतने लोगों की हेल्प की ज़रूरत है, बट हमारी हेल्प करने से भी इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इस बात को जोड़ दे के ये बताते हैं कि इससे हम अपनी ही हेल्प कैसे करते हैं, हमारी एक मॉरल एक्सरसाइज होती है। वो कहते हैं कि एक बारी उन्होंने कहीं पे ऐसा पढ़ा था
कि ये जो पूरा का पूरा संसार है ये बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हमें समय और मौका देता है लोगों की हेल्प करने का। और विवेकानंद जी कहते हैं, बात बिल्कुल सत्य है। वो इसका एग्ज़ाम्पल एक ऐसा बता कर देते हैं कि उनके पास एक छोटा सा डब्बा था जिसमें वाइट कलर के चूहे थे, उसके अंदर ना व्हील्स थे। तो जब चूहे आगे जाना चाहते थे तो वो व्हील्स में चढ़ते थे और फिर नीचे गिर जाते थे। तो कहते थे कि जो हमारी लोगों की हेल्प करना है वो चूहे का व्हील्स में चढ़ना ही है, बट इससे हमारी ही मॉरल एक्सरसाइज हो रही है। तो अपने आप को ठीक करने के लिए, अपने आप को प्यूरिफाई करने के लिए हमें वर्ल्ड में लोगों की हेल्प करनी चाहिए, ना कि वर्ल्ड में कोई चेंजेस होने वाले हैं और कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला है ऐसा सोचकर। तो हमें लोगों की हेल्प तो करनी ही चाहिए, यही हमारा फर्स्ट मोटिव होना चाहिए, ये विवेकानंद जी बताते हैं। विवेकानंद जी आगे बताते हैं कि ये जो संसार है ये ना ही अच्छा है ना बुरा, पर हर एक आदमी अपने हिसाब से एक अपना संसार बना लेता है और उसकी लाइफ ना उसी संसार में उसके स्टेट ऑफ माइंड के हिसाब से हो जाती है। अगर वो उसको बुरे की तरह से देखता है तो बुरा उसको महसूस होता है, और अच्छे की तरह से स्टेट ऑफ माइंड रहता है तो उसको अच्छा लगता है। पर वो कहते हैं ये तो फायर की तरह है, जैसे फायर की अब एक अपनी प्रॉपर्टी है जलाना, और जब हमारी ज़रूरत होती है, हमको ठंड से फायर बचा रही है तो हमें लगता है फायर अच्छी है, और वही फायर जब हमको जलाती है, हमारी उंगली जलाती है तो हमें लगती है फायर अच्छी नहीं है। तो ऐसे ही जो संसार है वो अपने आप में पूर्ण है, जैसे कि आग अपने आप में पूर्ण है ऐसे ही संसार भी पूर्ण है, उसको हमारी ज़रूरत नहीं है, वो हमारे बिना भी चलता रहेगा। पर इसके बावजूद हमारा जो मोटिव होना चाहिए लोगों की हेल्प करने का वो रहना ही चाहिए, वो जज्बा सबकी हेल्प और दान पुण्य करने का वो रहना ही चाहिए। और कभी हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई मैं अपने एक पैसे लेके कहीं ऊपर खड़ा होके बोलूँ कि भिखारी आओ मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तो इस टाइप की थॉट नहीं होनी चाहिए। हमें तो उनके लिए एक श्रद्धा भाव रखना चाहिए कि हमें मौका मिल रहा है इनकी हेल्प करने का। तो जब हम ऐसे श्रद्धा भाव रखेंगे और हेल्प करेंगे हैं, तो ही चीज़ें ठीक होंगी। वरना अगर हम अटैचमेंट रखेंगे कि भाई हमने इनके लिए इतना कुछ किया और इससे हमें कुछ वापस मिलना चाहिए, तो वो कहते हैं ये दुख का कारण हो जाएगा। और जहाँ अटैचमेंट आ गया, जहाँ एक्सपेक्टेशन आ गई, वो दुख का कारण हो जाएगा। आगे वो उसको ऐसे कहते हैं, भले ही आप कितने भी, आप ये देखिए कितने भी हॉस्पिटल बना लो, कुछ भी बिल्डिंग्स बना लो, 2 मिनट नहीं लगेगा जब आपका वॉल्केनो या फिर कोई अर्थक्वेक हो गया वहाँ पे और वो हॉस्पिटल चला जाएगा। तो कहते हैं कि भाई ये चीज़ें तो संसार में होती रहेंगी, हमें हमेशा भाग्यवान समझ के और ये कि मौका मिल रहा है करके लोगों की हेल्प करते रहना चाहिए, ऐसा बताते हैं। आगे विवेकानंद जी एक कहानी के रूप में इसको समझाते हैं। वो कहते हैं कि एक गरीब आदमी था और उसको ऐसा लगता था कि अगर कोई इसको कहीं से कोई भूत मिल जाए जो उसके लिए उसका काम कर दे, उसके लिए बंगला बना दे, गाड़ी और पैसे उसको दे दे, तो वो उस भूत को ढूंढता रहता था। तो एक बारी उसको एक सिद्ध पुरुष मिलते हैं, उनसे विनती करता है कि मेरे को एक ऐसा भूत दे दो जो ये सब चीज़ें मेरे लिए कर दे। तो सिद्ध पुरुष उसको समझाते भी हैं कि भैया इस चक्कर में मत पड़, बट फिर भी वो लगा रहता है। वो बार बार उनके पास जाता था कि मुझको दे दो, मुझको दे दो। तो एक दिन वो उसको एक चिराग दे देते हैं, कहते हैं कि भाई इसको रगड़ना और ऐसे ये मंत्र बोलना और तेरे पास भूत आ जाएगा, और उससे अपने जो तूने काम करवाना है करवा लेना। तो वो बड़ा खुश होता है, वो चिराग को रगड़ता है घर जाके और मंत्र बोलता है और भूत आ जाता है। भूत कहता है जो तुम मांगोगे वो मैं तुमको दे दूंगा, पर तुम मुझे कभी खाली मत छोड़ना, अगर तुमने मुझे खाली छोड़ा मैं तुमको ही खा जाऊंगा। तो कहता है ठीक है। तो कहता है अभी मुझे क्या करना है, कहता है गाड़ी दे दो, फिर कहता है बंगला दे दो, फिर कहता है पैसे दे दो। फिर से भूत आ जाता है, सब हो गया तो वो कहता है फिर से गाड़ी बंगला पैसे, फिर से गाड़ी बंगला पैसे, ऐसे 3-4 बारी मांग के वो थक जाता है। अब उसको डर लगने लग जाता है, उसको लगता है भूत तो उसको खा जाएगा। तो वो फिर से सिद्ध पुरुष के पास भागता है, कहता है कि भैया ये भूत से मेरा पीछा छुड़ाओ। तो सिद्ध पुरुष कहते हैं कि तू एक काम कर, एक डॉग की टेल काट के लेके आ है, और वो डॉग की टेल लेके आता है। तो सिद्ध पुरुष कहते हैं कि ये इसको दे दे कि इसको सीधी कर। तो वो भूत को दे देता है, वो जैसे ही सीधी करता है उसको, वो फिर टेढ़ी हो जाती है, फिर से उसको खोल के सीधी करता है, फिर टेढ़ी हो जाती है। तो ऐसे करते करते ना भूत भी थक जाता है, कहता है, वो माफ़ी मांगता है, कहता है भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, ये मेरे से नहीं हो रहा है, जितना मैंने आपको पैसे दिए हैं वो आप रख लो, और अब मैं तुमको कोई हार्म नहीं पहुंचाने वाला, और मुझे छोड़ दो, मुझे ये काम मत दो। तो वो कहता है ठीक है, वो खुश हो जाता है। फिर आगे विवेकानंद जी कहते हैं
ऐसे ही ये जो संसार है ये भी डॉग की टेल है। अगर आप सोचेंगे कि आप इसको सीधा कर देंगे ये फिर से वैसे ही हो जाएगा, तो इसने होना वैसे ही है। बट इस चक्कर में कि इसको सीधी क्यों नहीं हो रहा है, आपको कट्टरता नहीं लानी है। जहाँ पे आप ये कट्टरता लाए उससे ना ही आपका अच्छा होगा ना ही समाज का, क्योंकि ये देखा गया है कि ये कट्टरता ही समाज को पीछे खींचती है। तो कहते हैं कि आपको ये कट्टरता नहीं लानी है। और इसके क्योंकि अगर ये नहीं होगी तभी आप शांत भाव से, आप एक प्यार के भाव से आप लोगों की सेवा कर पाएंगे, आप सही रास्ते पर चल पाएंगे, ऐसा विवेकानंद जी बताते हैं। अंत में विवेकानंद जी बताते हैं कि इस चैप्टर से हमने 5 चीज़ें सीखी। पहली ये चीज़ कि इस संसार के हम कर्जदार हैं और हमको श्रद्धा का भाव रखना चाहिए। अगर हमको लोगों की हेल्प करने का मौका मिल रहा है, हमें कोई भी कि हमको वापस मिलेगा ऐसी सोच संसार के लिए नहीं रखनी चाहिए। दूसरा, ये संसार को भगवान चला रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये यूनिवर्स ड्रिफ्ट कर रहा है और इसको हमारी ज़रूरत है। वो कहते हैं जब हम लोग सोए भी रहते हैं ना तो भी निरंतर भगवान की देख रेख में ही सब कार्य होता है। और तीसरा, वो कहते हैं हमें किसी से घृणा नहीं करनी है। हमें ये जो संसार है ये गुड और बैड का मिक्स है, पर अगर कोई वीक होता है हमें उसके लिए सिंपैथी रखनी है, और किसी ने गलत काम भी किया है ना उसको भी हमें प्यार देना है। और चौथा, वो कहते हैं कि हमें कट्टरता नहीं लानी है। कट्टरता समाज की दुश्मन होती है और आपके लिए भी, आपके थॉट प्रोसेस के लिए भी कट्टरता ठीक चीज़ नहीं है। और वो कहते हैं कि जहाँ तक ये बात आती है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, ये बहुत क्लोज़ है। मतलब अगर कोई आदमी इतना लेवल में पहुँच गया है कि वो क्वालिटी और सब्सटेंस को अलग कर पा रहा है तो कह रहे हैं वो तो परफेक्ट मैन ही बन गया है। वो कहते हैं इसके आगे अगर आप शांत भाव से, आपके दिल में प्यार रहेगा और आपकी जो नर्व्स हैं वो लेस डिस्टर्ब होंगी हैं, तो आपका काम और अच्छा हो जाएगा समाज के लिए। और इसके साथ ही हमारा चैप्टर 1.2.5 कंप्लीट वर्क्स ऑफ विवेकानंद का यहाँ पे कंप्लीट होता है। और जैसा कि दोस्तों हम हर वीडियो में कहते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगेगा अगर ये वीडियोस आपको मोटिवेट या ट्रिगर करते हैं डिटेल में कंप्लीट वर्क्स ऑफ विवेकानंद को पढ़ने का। बाकी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।